पहले मैं थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाऊँ। ओके गाइस, सो आज की मैं स्टोरी कंटिन्यू अब आपके सामने बताने वाली हूँ पूरा फुल। ठीक है, दैट कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। सो लेट्स स्टार्ट। In the name of Jesus Christ. So guys, all of this started from 1st January 2026. क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस जेंजी कल्चर में, क्लबिंग कल्चर में एंड ट्रेंड्स के कल्चर में एंड बहुत ज़्यादा जो हमारा रिसेंटली जेंजी कल्चर चल रहा है, दैट इज़ लाइक वी डोंट बिलीव ऑन एनीथिंग, राइट। हमें कुछ भी भरोसा नहीं होता, ना हमें गॉड पे भरोसा है, ना हमें इवल चीज़ों पे भरोसा है। इट इज़ व्हाट इट इज़। सो क्या है कि अब मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोग इस चीज़ पे बिलीव करेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जब ये सब हमारे साथ हो रहा था उस घर में एंड मैंने जिसको भी बताया, या मेरी फ्लैटमेट जो मेरे साथ थी उसने जिसको भी बताया ये सब बातें, कोई भी हमारा यकीन नहीं कर रहा था। एंड दे वर लाइक टेलिंग अस कि तुम लोग ना झूठ बोल रहे हो, या झूठ भी नहीं अगर बोल रहे, दे वर लाइक टेलिंग अस कि तुम लोगों को ना वहम हो रहा है। ठीक है, एंड कि मतलब क्या है, जब तक आप उस सिचुएशन में ना हो ना, जब तक आप किसी एक पैरानॉर्मल सिचुएशन से ना गुजरे हो, तब तक यू कैन नॉट। या गाइस, सो आई एम सेइंग कि जब तक आप में से कोई ऐसी सिचुएशन में से नहीं गुजरा होगा ना, तब तक आप नहीं समझ सकते। मेरे साथ ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ जो हुई है लाइफ में, वो आई थिंक दूसरी बार हो रही है। एक मेरे साथ पहले भी बचपन में हुई थी, उसका भी मैं व्लॉग डालूंगी। अब मैं आपको अपनी सारी लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगी। सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी मोस्ट रीसेंट स्टोरी से, जो भी मेरे साथ 1st जनवरी 2026 में हुई है। क्या होता है कि मैंने अपनी दोनों स्टोरीज में एक कॉमन चीज़ देखी कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, जब आपके ऊपर कोई चीज़ अटैक कर रही है, या आपको फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या कुछ भूत है, या क्या है, तो पीपल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ यू। पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट ये तो झूठ बोल रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये ज़्यादा सोच रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। पीपल आर लाइक देर ऑलवेज, ऐसा कोई बात आपको बहुत रेयर ही बंदा मिलेगा जो मतलब जिसको आप ऐसा कुछ शेयर करो एंड वो आप पे बिलीव करके बोले कि हाँ ठीक है, आई एम विद यू। ऐसा ही हुआ हमारी सिचुएशन में भी। हम लोग एकदम चिल वाइब के लोग सोच के हम लोग शिफ्ट हो गए साथ में। ठीक है, हम लोग ये सोच के शिफ्ट हुए कि मतलब हम लोग सब जेंजी गर्ल्स हैं। ठीक है, एंड सब लोग अपनी अपने 20s में हैं, एंड हम लोग जो है सेम लाइन से हैं। सो इट विल बी वेरी मच गुड, प्रोडक्टिव ऑल्सो, and it will be very fun also, like we were getting everything in one plate that time, कि मज़े भी कर लेंगे और काम भी अच्छे से कर लेंगे साथ में। लिटिल डिड आई नो कि वो बंदी कोई जेंजी नहीं थी। ठीक है, वो बंदी एक 29 ईयर्स की हो गई, आई थिंक अभी 28 की थी, एंड 29 की हो गई है वो। बेसिकली शी इज़ इन हर अर्ली 30s नाउ। Okay, and like she was lying all this time कि I'm also from this culture and I'm also cool and all these things। ठीक है, एंड जो दूसरी जो फ्लैटमेट, हम लोग 3 फ्लैटमेट साथ में रहते थे। तो एक तो हो गई ये बंदी जो विलेन है पूरी कहानी की, उसका नाम मैं रख रही हूँ पिगी। एंड सेकंड आप मेरे को कंसिडर कर लो, माय नेम इज इशिता। एंड थर्ड जो लड़की है, वो पिगी ही लेके आई थी अपने साथ, वो उसका नाम है भावना। ठीक है, अब क्या होता है कि भावना एंड मी, हम दोनों का ना म्यूचुअल लिंक वो पिगी ही थी। मतलब पिगी ने ही मुझे बोला वहां शिफ्ट होने के लिए, एंड पिगी ने ही भावना को भी बोला यहाँ शिफ्ट होने के लिए। एंड शी वॉज द मीडिएटर बेसिकली हम दोनों के बीच की। ठीक है, वी वर नॉट डायरेक्ट फ्रेंड्स, मी एंड भावना वर नॉट डायरेक्ट फ्रेंड्स। सो क्या होता है कि पिगी ने हमें ऐसे ऐसे करके साथ में हम तीनों अब इस फ्लैट में रहने लग गए हैं। इवन दो मैं एग्रीड नहीं थी
तीसरे बंदे को लाने के लिए, बिकॉज आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस। इसके पहले ही मैं 5 साल अकेले में रह रही हूँ, ठीक है, 5 साल से। सो ऑब्वियसली मैं अगर किसी को नहीं जानती तो मैं उसके साथ कैसे रहने लग जाऊंगी, पिगी को तो आई यूज टू नो, मतलब सलोन में मैं उसको जानती थी काफी 2-3 साल से। बट दिस थर्ड गर्ल भावना, मेरे को इसके बारे में नहीं पता था, ठीक है। इवेंचुअली ओवर द टाइम ऐसा हुआ कि मैं भी पिगी से बात करती थी कोई प्रॉब्लम होगी तो, और कोई प्रॉब्लम अगर भावना को होगी तो वो भी पिगी से बात करती थी। भावना और मैं डायरेक्ट बातें नहीं करते थे। एंड जो पिगी ने हम दोनों को ऐसे, हम तीनों रहने लग गए वहां पे। पिगी के अंदर ये रहता था कि मतलब इन दोनों की ना जब हम वहां पे रहने लग गए तो पिगी के अंदर ये बात रहती थी कि ये दोनों जो है ना, इशिता एंड भावना, ये एक दूसरे से ना ज्यादा इंटरेक्शन ना ही रखे, ठीक है। उसके अंदर ये अंदर से रहता था, हम लोग अगर कभी बात करने लग जाएंगे मैं एंड भावना, तो पिगी बीच में इंटरप्ट करने के आके बोलेगी कि मतलब कुछ ना कुछ इंटरप्शन की, अच्छा तुम दोनों की तो दोस्ती बहुत ज्यादा हो रही है, अच्छा अब तो तुम दोनों मेरी दोस्त नहीं, शायद तुम दोनों ही दोस्त बन गई हो, ठीक है। तो मतलब उसका हमेशा बीच में कुछ टॉन्ट आता ही था। तो मैं और भावना इतनी बात नहीं करते थे, वी यूज्ड टू थिंक कि ठीक है हमारी वही फ्रेंड है, तो हम लोग एक डिसेंट जैसे लोग रहते हैं, बाउंड्रीज रख के। एंड जब किसी से नए नए आप मिलते हो, आप थोड़ा सा बाउंड्रीज में रहते हो एंड यू डोंट स्पीक मच, तो उस जोन में मैं और भावना रहते थे वहां पे। अब धीरे धीरे जैसे हम वहां पे रहने लग गए, तो हमें ना पिगी की हरकतें बड़ी अजीब सी लगने लगी। क्या होता है कि पिगी को मैं 3 साल से ऑनलाइन वैसे जानती थी और मिलती भी थी सलोन पे। बट ऐसे कभी वो नहीं था कि मतलब उसके साथ मैं पूरा रह रही हूँ, यू नो। सो बाहर का भी अगर मैं आपको बताऊं, जितने लोग अभी तक उसको उसके और मेरे म्यूचुअल मुझे मिले हैं, और पिगी के और मेरे, उन लोगों ने मुझे, जब भी मैंने उस बंदी का नाम किसी आगे बोला है, दे ऑलवेज यूज्ड टू वार्न मी, उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, ठीक है, वो सही नहीं है, उससे दूर रहो। और वो ऐसी है वैसी है, कुछ मतलब शी इज लाइक गॉन ऊपर से, ठीक है, ऐसा बोलते थे लोग। बट अब मेरे अंदर ये था कि भाई मैं तो गड्ढे में पहले खुद गिरूंगी, और उसके बाद ही मैं मानूंगी कि हाँ भाई वो बंदी ऐसी है। और अब मैं गिर चुकी हूँ और अब मैं मान चुकी हूँ। सो अभी वही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब क्या है कि क्या करती है ये जब हमारे साथ शिफ्ट हो जाती है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फाइनल टॉक, ठीक है। ये हमारे साथ शिफ्ट हो जाती है, इसकी हरकतें जो जो वियर्ड है वो हमें दिखने लगती हैं कि यार समथिंग इज ऑफ विथ हर, ठीक है। ये क्या करती है कि ये एक ही रूम में बैठी रहेगी, ठीक है, एक रूम में बैठी रहेगी, एक पेन पेपर लेगी, एंड ऐसे पता नहीं कितने 20 से 30 से 40 से 50, आई डोंट नो, पूरे रूम में ना एक पेपर लेगी, पूरे रूम में ना एक पेपर लेगी और एक पेन लेगी, और एक ही वर्ड उस पेपर पे लिखती रहेगी, लिखती रहेगी, लिखती रहेगी, लिखती रहेगी। मतलब कि मान लो आप जैसे एक शीट है ऐसे, तो उसमें वो पूरी रोज भरती जा रही है, ठीक है। एक एक नाम लिखते 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 वो कम से कम 5-6 रोज बना दिए हैं उसने, ठीक है। एंड वो एक ही वर्ड उसमें लिखे जा रही है, लिखे जा रही है, नथिंग एल्स। शी इज नॉट राइटिंग अपने दिन में जैसे हम डेली डायरी का लिखते हैं, या मेरे गोल्स क्या हैं या मेरी मैनिफेस्टेशंस क्या है ना, वो हमें ये दिखा रही है कि भाई मैं तो कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ ऐसे, एंड मैं मैनिफेस्टेशन के आड़ में, शी वॉज लाइक राइटिंग एक ही शब्द पूरे पन्नों पे। मतलब उसके आप रूम में जाओगे तो आप देखोगे भाई इसने पूरे गठरे भर दिए हैं और उन सारे पेपर्स पे एक ही वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, विच इज वेरी वियर्ड, ठीक है। अब हम इसको बोलते थे ये क्या कर रही हो तुम, तो कहती थी मैं ना ऐसे ही लिखती हूँ, ये मैं अपना थॉट्स लिख रही हूँ। आई वाज लाइक ये तुम्हारे थॉट्स हैं, लाइक यू जस्ट राइटिंग वन वर्ड, ठीक है। सो शी यूज्ड टू बी लाइक हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज जो मैं लिख रही हूँ ना ये कोई और ना पढ़ पाए, इस वजह से मैं एक ही वर्ड लिखती हूँ, बट आई एम राइटिंग समथिंग। आई वाज लाइक डज दैट इवन मेक सेंस, बट मैंने अजीब सा मुंह बनाया एंड आई वेंट आउटसाइड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करती है बंदी, कुछ भावना की, हम ये जो दोनों थे भावना और पिगी, हम लोगों ने
हम लोगों ने एक 2 BHK लिया था गुड़गांव पे। सो मेरा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 5 साल से अकेले रह रही थी, तो मैंने वहां पे सिंगल मतलब 2 BHK, तो एक रूम मैंने अपना अकेले का लिया हुआ था। आई वॉज लाइक, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी, मैं एक रूम में रहूंगी, आई नीड माई पर्सनल स्पेस। ठीक है, ठीक है, हम लोग साथ में रहेंगे, बट हम ड्राइंग रूम में, लॉबी में, किचन में हम लोग वी कैन बी टुगेदर, बट नॉट, आई वांट आइसोलेशन इन माय रूम, आई डोंट लाइक कि मेरे रूम में कोई मेरे साथ में रहे। ठीक है, तो ये जो दोनों थे, पिगी और भावना, ये दोनों एक ही रूम में साथ में रहते थे। ठीक है, ये दोनों साथ में रहते हैं। अब हम लोग नोटिस करते हैं एक दिन कि भावना बता रही है कि ये कैसे छींटे पड़ गए हैं यहाँ पे लाल लाल, उसकी बालकनी में पूरे लाल लाल छींटे पड़े हुए हैं। अब भावना यूं कह रही है, तो पिग्गी आके बोलती है, अरे हाँ, यहाँ पे कोई तंबाकू खाया होगा ना, हमसे आने से पहले कोई तंबाकू खाया रहा होगा, इस वजह से उसने ये थूक दिया है इधर। लाइक दैट इज हाउ शी यूज्ड टू स्पीक। ओके, तो वी वर लाइक या ओके, मेक सेंस कि हम लोग अभी यहाँ पे शिफ्ट ही हुए हैं, तो किसी ने तंबाकू ही खा के थूका हुआ होगा। लेटर ऑन वी गॉट टू नो इट वाज नॉट टबैको, इट वाज सिंदूर। ओके, एंड मतलब उसकी बहुत ही वियर्ड हरकतें थी। तो मतलब अब क्या करती है वो, कोई भी चीज होगी, कुछ भी कपड़ा पहनना है तो भावना से मांगेगी। ठीक है, कुछ भी चीज चाहिए, बूट्स चाहिए, कपड़ा चाहिए, इशिता और भावना ये दोनों मुझे दे देंगी। मतलब उसका ये चीज सीन रहता था हमारे साथ। ठीक है, कि हमारी चीजें लेनी है उसको, हमारी जो चीजें वहां पे हैं सारी उसको यूज करनी है। ठीक है, उससे आप कुछ मत बोलो, उससे आप कोई पैसा भी मत मांगो। घर में कोई सामान आ रहा है, ग्रोसरी आ रही है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, या कुछ आ रहा है, उसको आप पैसे के लिए मत बोलो, आप उसको खुद भर दो। उसका ये था कि अगर आप उसको बोलोगे कि पिगी, हम लोग ये सब सामान लेके आए ग्रोसरी का, एंड इतना तो कंट्रीब्यूशन होगा, लाइक मुझसे मत बात करो, मुझे हर वक्त ना पैसा पैसा मत बताओ। भाई व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई वी थ्री आर लिविंग टुगेदर, यू एक्सपेक्ट कि मतलब हम लोग तुम्हारा ग्रोसरी का, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का, हर चीज का पैसा तुम्हारा हम दें? एंड दैट इज अनदर टॉपिक, अभी लेट्स स्टे ऑन द पैरानॉर्मल पार्ट। सो क्या होता है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड थी। एंड क्योंकि मैंने उसको, उसके साथ आई थिंक हम लोग 2 महीना रुके हैं उस फ्लैट पे। 2 महीने में उस बंदी ने कभी भी कोई दुआ, कोई पूजा, कोई whatever you call it, मैनिफेस्टेशन, कुछ नहीं किया उसने। बट कोई आएगा ना अगर मिलने उससे, बोली कि मैं ना बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत ये हूँ, आई बिलीव इन गॉड। अच्छा तुम किस डेट पे पैदा हुए हो? तो फॉर एग्जाम्पल सो फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी वहां पे आएगा ना हमारे फ्लैट पे, तो उसका पहला क्वेश्चन ये नहीं होगा कि हाय आपका नाम क्या है। शी वुड बी लाइक, हाय नाइस टू मीट यू, आप किस डेट पे पैदा हुए हो? एंड लोग भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि भाई कोई ना हाय ना हेलो ना नाम पूछ रही है, पहला ही क्वेश्चन इसका ही रहता है कि आप किस डेट पे पैदा हुए हो।